हमारे छाती पे चढ़ के ये उद्घाटन करने का प्लान बना रही है। जनजातीय आयोग हस्तक्षेप करती है, समय नहीं है उनके पास। 9 तारीख को पूरे समाज को आह्वान किए थे इन्होंने, पूरे समाज निकलो, आदिवासी समाज सरना कोड के लिए आह्वान करो। कै गो निकले आदिवासी? कोई नहीं निकले, क्योंकि वो जान चुके हैं हमारे समाज कहीं न कहीं ये ढोंग रंगुआ सियार है जो सत्ता में बैठे हैं। हमारे विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री हमारे बच्चों के भविष्य पे बात नहीं करती और बोलती है कि जनगणना नहीं होगी। और इसी जनगणना के लिए राहुल गांधी ने उल्गुलान किया था। वही उल्गुलान को इनको पूरा देश में लागू करना चाहिए था कि इनको सरना धर्म कोड दिया जाए, इनको पहचान दिया जाए। धर्म कोड के नाम पर जो हमारा कॉलम था उसे भी हटा दिया गया। वो विदेश गए जैसे और यहाँ बंदूक के नोक पर हमारी माँ बहनों को दबोच के यहाँ पर कार्य करा गया है। तो एक षड्यंत्र का हिस्सा रहा है उनका विदेश जाना। 1932 की बात नहीं करती, बेरोजगार रोजगार की बात नहीं करती, पेपर लीक होता उस पे बात नहीं करती, हमारे बच्चों के भविष्य पे बात नहीं करती। क्या लगता है आपको कि अगुआ सरकार में यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को दबाया जा रहा है, उनके हक अधिकार को उस लेवल पे नहीं दिया जा रहा है? ये रैम उतारा गया, कोई आदिवासी हो सकता है यहाँ एक पैसा नहीं कमाई किया होगा टेंडर लेके, सभी बाहरियों को दिया जाता है ताकि सरकार को रेवेन्यू उससे अच्छा मिले। झारखंड की राजधानी में पिछले कुछ महीनों से एक मुद्दा जोरों से गूंज रहा है। केंद्रीय सरना स्थल के पास जो है सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया, उसी को लेकर पिछले कई महीनों से जो है ये मुद्दा गूंज रहा है। और आदिवासी समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप उतारा जा रहा है उसको आगे उतारा जाए या तो पीछे उतारा जाए, केंद्रीय सरना स्थल के गेट के सामने नहीं उतारा जाए। लेकिन रैंप उतर गया है। जो अभी का जो स्थिति है, लगातार आंदोलन भी हो रहा है, कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ आदिवासी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। दादा, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बाहा लिंडा हुआ। आप लोगों का एक मुद्दा जोरों पर है, जैसे कि केंद्रीय सरना स्थल के पास जो है सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया है। आप लोग पिछले कई महीनों से जो आंदोलन कर रहे थे, इसका निष्कर्ष क्या निकला दादा अभी तक? निष्कर्ष यही निकला कि जिस प्रकार पिछले दिन जब हम लोग 4 महीने से हमारे छोटे 15 साल से लेकर 6 साल के बच्चे और जितने भी हमारे बुजुर्ग और पहान और जितने भी समुदाय के हमारे समाज के धार्मिक अगुआ, सामाजिक अगुआ, सबों ने एक सुर में इस रैंप को विरोध करने का काम किया। इसलिए क्योंकि हम विकास का विरोधी नहीं रहे, क्योंकि विकास पूरे रांची में देखिए ओवरब्रिज बनाया गया तो कहीं भी कोई विरोध अड़चन नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये प्राकृतिक जो आज बची है एक संघर्ष का देन है हमारा सरना स्थल सिरमटोली, क्योंकि कार्तिक बाबा, रामदयाल मुंडा और जितने भी हमारे पूर्वज चाहे रहे हैं, उनका संघर्ष वो बाहरी जमींदारों के हस्तक्षेप से उनको मुक्त करके आज ये जमीन बचाया गया, ताकि आने वाले पीढ़ी को एक सुरक्षित तरीके से हम उसे हैंडओवर किया जा सके, ताकि हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद बचा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये रैंप उतरना और जो आवागमन, जो निष्कासित होने का जगह और एंट्री लेने का जगह है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया गया। तो कहा जाता है बगल में हम आपको घुसने, निकलने और नाचने के लिए ये वृक्ष बिछा दे रहे हैं, वहाँ नाचिए। तो आप अपनी माँ का क्या जगह आप छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने पिता को चेंज कर सकते हैं? क्या अपनी माँ को चेंज कर सकते हैं? नहीं, किसी का जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई, जब अपने मंदिर के नाम पे आप जान देने के लिए, कुर्बान देने के लिए तैयार रहते हैं। जिस प्रकार वक्फ बोर्ड चालू हुआ था, देखिए मुर्शिदाबाद बंगाल में हजारों लाखों कितने आग जनी हुआ, कितने जेल हुआ, कितने आंदोलन के तहत मारे गए, कितने को एक प्रकार से बड़ी हंगामा हुआ कहने का मतलब। और जिस प्रकार एक प्रकार से यदि ये रैम रहेगा हमेशा के लिए, तो जिस प्रकार हमारा कुंभ में कितने भगदड़ हुए और हमारी माँ बहनों का वहाँ मौत हुए, तो ऐसा दृश्य इतिहास में ना दोहराया जाए। जिस चीज़ की डर है, इसीलिए पूरा आदिवासी समाज इस चीज़ का विरोध करता है। और हमारा जनजातीय आयोग का जो आशा मैडम हाँ आई हुई थी,
तो कहीं ना कहीं इस निरीक्षण के बाद सरकार से एक समन्वय, एक वार्ता होने की संभावना थी, लेकिन सरकार ने भी उसको मना कर दिया गया। तो क्या सोच के मना कर दिया गया मैं नहीं जानता। तो मैं सरकार से आशा करूंगा कि जल्द से जल्द एक समन्वय, एक कमेटी गठित कर दिया, एक वार्ता किया जाए और ये रैम का डीपीआर जो ऊपर था तो उस पे काम नहीं करा के अचानक लोगों को गुमराह करके ये हमारे सारना धार्मिक जगह के मुहाने पे गिराना, एक कारपोरेट घराना का कहीं ना कहीं एक ये कठपुतली बना जा रहा है। कहने का मतलब देखिए, सिरमटोली के पास केएफसी का बड़ा सा मॉल दिखेगा, पेट्रोल पंप दिखेगा, आप योगदा सत्संग दिखेगा, तो कहीं ना कहीं उनके जमीनों को और उनकी आमदनी कहीं मार न खा जाए। उस कारपोरेट का जो एक प्रकार से कठपुतली बन के बैठा है, कारपोरेट आज अडानी अंबानी जितने भी कारपोरेट है, हमारा जमीन आज उन गीत की नजर है तो कारपोरेट घरानों की है। राज्य के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, संथाल समुदाय से हैं, 28 विधायक खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, 5 सांसद आदिवासी समुदाय से आते हैं, फिर भी केंद्रीय सरना स्थल का विवाद क्यों नहीं थम रहा है दादा? क्या कारण हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि डीपीआर जब ऊपर में था तो अचानक नीचे क्यों गिराया गया? जो इतना विरोध होने के बावजूद आप प्रचंड बहुमत के साथ आदिवासी जब वोट आता है, इलेक्शन आता है, तो आदिवासी, सरना, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम भाई भाई कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जड़ जो इंसानियत का, मानवता का हम आदिवासी जड़ हैं, उसे ही आप खत्म कर देंगे आप तो सारा नस्ल मानवता का एक प्रकार से वजूद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति अगर खत्म हो जाती है तो सारे मानव जाति एक प्रकार से खतरे में मंडराते हैं उनके ऊपर। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या चाहते हैं? उनसे कभी कोई उम्मीद मिली आप लोगों को? कोई अभी भी आशा की किरण लगता है कि हेमंत सोरेन कुछ करेंगे हमारे लिए? हमारे माननीय चमरा लिंडा भी आए थे यहाँ पर और कहा उन्होंने कि हमें मुख्यमंत्री जी भेजे हैं आपसे सामंजस्य बिठाने के लिए, एक संबंध बनाने के लिए कि जो भी आप हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आपकी बातों को हम सुनवाई करेंगे। और एनी हाउ मुंबई से हम बुलाएंगे इंजीनियर को और कल के चल जैसे भी चला दिया जाएगा। और हमें बुला के 20-25 प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी के पास भी बैठाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से आश्वासन, राजनीति का एक पार्ट होता है आश्वासन आश्वासन आश्वासन, एनी हाउ करके इन्होंने सिर्फ आश्वासन देते गया। लेकिन वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप आश्वासन नहीं, आप पूरे समाज को धूमिल करने का कोशिश कर रहे हैं। वो आने वाला समय में आपसे बड़ी उम्मीद थी कि आप हमारे अस्तित्व, हमारे स्कूलों में धरोहर, संस्कृति, भाषा जो अगर हमारे एक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यदि हमारे वो भाषा ही नहीं बचेगा, संस्कृति, धर्म, जगह ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? आप किससे वोट मांगे कल के कल? मिलने गए हेमंत सोरेन से आप? हम गए मिल। क्या बोले आपको? वो बोले कि एनी हाउ आपको समस्या का निदान कर दिया जाएगा। बोल रहे कि एनी हाउ समस्या का निदान कर दिया जाएगा, फिर भी निदान नहीं हो रहा, रैम तो उतार दिया गया है। जो बनता है वो बिगड़ता भी है। यदि आप इतना क्रूर और तानाशाह होके वो विदेश चले गए और वो जानबूझ के हो सकता है विदेश चले गए। अच्छा, क्या आपको लगता है इसलिए विदेश गए थे कि यह मामला शांत हो जाए? वो विदेश गए जैसे और यहाँ बंदूक के नोक पर हमारी माँ बहनों को दबोच के यहाँ पर कार्य करा गया है। तो एक षड्यंत्र का हिस्सा रहा है उनका विदेश जाना। पिछले रघुवर सरकार ने जितने लैंड बैंक एक्वायर करके रखा है, अभी विदेशियों को यहाँ बैठाने का काम करेंगे। तो किसके जमीन पे बैठाएंगे? यहाँ के आदिवासी मूलवासी। यहाँ की नीति क्या है? यहाँ के आदिवासी मूलवासी को का जमीन आप जिस प्रकार लैंड बैंक के माध्यम से हजारों एकड़, लाखों एकड़ आप रघुवर के समय का जमीन, एक्वायर जमीन को बैठाएंगे। हमारे नीति क्या है? हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए क्या स्थानीय नीतियां हैं? 80% पूरे बाहरी लोग यहाँ पर बैठे हैं। इसीलिए कारपोरेट घराने हो, दफ्तर में हो, थाना हो, कचहरी में जाइए, सभी जगह सिर्फ बाहरी लोग हावी है। और कहीं ना कहीं कठपुतली बन के अब वो सरकार बंदर बन के बैठी है और ताक रही है, वो मजा ले रही है। रोटी दोनों तरफ से नोचा जा रहा है और वो बंदर की तरह बैठ के अब वो सरकार देख रही है, दोनों तरफ से रोटी नोचा जा रहा है। लास्ट में 0/0 शून्य और आदिवासी मूलवासियों का जमीन भी चला जाएगा और वजूद भी चला जाएगा, सरना स्थल का जमीन भी जाने वाली है।
क्या लगता है आपको कि अबुआ सरकार में यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को दबाया जा रहा है, उनके हक अधिकार को उस लेवल पे नहीं दिया जा रहा है? जब से आदिवासी यहाँ पर है, कहीं ना कहीं उनको जनजाति कहा गया, उन्हें वनवासी कहा गया। धर्म कोड के नाम पर जो हमारा कॉलम था उसे भी हटा दिया गया। तो उसी का एक पार्ट है सरना जमीनों को कब्जा करो, यहाँ का भूमि जमीन का रसीद काट दो, यहाँ का पहनाई जमीन का रसीद काट दो, यहाँ का जितना भी व्यवस्था का जमीन है इनका व्यवस्था ही खत्म कर दिया जाए तो आदिवासी स्वतः खत्म हो जाएगा। कहीं अब वो सरकार ये अपने बौद्धिक क्षमता इतना नहीं है कि हम आदिवासियों को मिटा सके, कहीं ना कहीं ऊपर उसका रिमोट रखा हुआ है और ऊपर से ये हैंडल किया जा रहा है और चंद लाभ के लिए एक कठपुतली बन के हमारा वो सरकार बैठी है और इनका रिमोट कहीं बाहर से चलाया जा रहा है। यदि सरकार अभी कुछ समय पहले एक बिल पास की है जातीय जनगणना को लेकर, तो राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम के द्वारा अभी कुछ दिन पहले विरोध किया गया कि हम लोग झारखंड में जातीय जनगणना तब तक नहीं होने देंगे जब तक हमारा सरना धर्म कोड नहीं मिलता है। तो क्या इस पक्ष में, हेमंत सोरेन के पक्ष में है आप लोग? पिछले 9 तारीख को जब पूरा गठबंधन ने आह्वान किया था कि जब तक जनजातीय गणना अगर कराना है झारखंड में तो आपको सरना कोड लागू करना होगा। देश की बात है, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। गठबंधन को मैं कहना चाहूंगा ये पूरे देश का मामला है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी संसद चुनाव हो रहा था, इलेक्शन के टाइम पूरे देश में भ्रमण किया, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा। जिस प्रकार पूरा भारत जोड़ो यात्रा आप एक बार इलेक्शन के टाइम कर सकते हैं, तो यदि हम आदिवासियों से लगाव है, हमें आदिवासी कॉलम धर्म कोड से, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हीं के शासन काल में ये कॉलम हटाएगा आदिवासियों का। तो यदि लगाव होता, हमारी पहचान से उनको लगाव, प्रेम होता, प्यार होता, तो बोलते पूरे देश के आदिवासी निकल जाओ, रोड जाम करो, चक्का जाम करो, मोदी झुकेगा और उनका गुरूर भी टूटेगा। और हमारा जिस प्रकार द्रौपदी मुर्मू जी है वो बैकफुट पे आएंगी और आपको धर्म कोड जो भी आपका कॉलम हटाया गया उसे मजबूरन उसको रातों रात लागू करना होगा। ये क्षमता है हमारा गठबंधन या जेएमएम जो अभी अलाप गछ रही है, जो हमारी संस्कृति पे वो विदेश जाते हैं, जब यहाँ पर रैम उतारा जाता है उस समय, और जब यहाँ वापस आते हैं तो बन के रेडी हो जाता है और इसे उद्घाटन हमारे छाती पे चढ़ के ये उद्घाटन करने का प्लान बना रही है। और जनजातीय आयोग हस्तक्षेप करती है तो उसको समय नहीं है उनके पास। और अब 9 तारीख को पूरे समाज को आह्वान किए थे इन्होंने, पूरे समाज निकलो, आदिवासी समाज सरना कोड के लिए आह्वान करो। कहाँ कै गो निकले आदिवासी? कोई नहीं निकले, क्योंकि वो जान चुके हैं हमारे समाज कि कहीं ना कहीं ये ढोंग रंगुआ सियार है जो सत्ता में बैठे हैं, हमारे विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री, जो हमें छलने का काम कर रहे हैं, हमारे आदिवासियों का वजूद, नस्ल बर्बाद कर रही है। एक पर स्थानीय नीति की बात नहीं करती, 1932 की बात नहीं करती, हमारे और एक प्रकार से पेशा कानून की बात नहीं करती, और यहाँ का नीति सिद्धांत की बात नहीं करती, और बेरोजगार रोजगार की बात नहीं करती, और पेपर लीक होता उस पर बात नहीं करती, हमारे बच्चों के भविष्य पे बात नहीं करती, और बोलती है कि जनगणना नहीं होगी। और इसी जनगणना के लिए राहुल गांधी ने उलगुलान किया था। वही उलगुलान को इनको पूरा देश में लागू करना चाहिए था कि इनको सरना धर्म कोड दिया जाए, इनको पहचान दिया जाए, बल्कि उन्हीं के शासनकाल में इसे हटाया भी गया हमारा कॉलम को। तो कहीं ना कहीं हसदेव जंगल भी बेचा गया इन्हीं के शासनकाल में, ये हमारा तेलंगाना का जंगल भी बेचा जा रहा है इन्हीं के शासनकाल में, और सुनते हैं दामाद को वाड्रा जी को देने का काम कर रहे हैं। तो कैसे ये दोगला नीति है, कैसे ये रंगुआ सियार है जो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं आदिवासी मूलवासी का मुखौटा पहन के। ये सवाल बनता है, समाज को जो वोट देते हैं आपको उसी उंगली को इनके ओर उठाने की आवश्यकता है, सवाल पूछने की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी डराया जाता है। जिस प्रकार हम सरना का जमीन बचाने के निकले तो हमें 25 से केस लाद दिया गया, 15 साल के बच्चों पे, 10 साल के बच्चों पे, और हमारे माता पिता पहानों पे, हमारे अगो सामाजिक अगुओं पे। यही है लोकतंत्र, यही है संविधान की यात्रा करते हैं यहाँ देश विदेश में, और हमारे धर्म को खत्म करने का प्लान, हमारी संस्कृति, हमारा नस्ल, हमारा वजूद को मिटाने का प्लान बनाया जा रहा है, और एक प्रकार ढोंग करने का काम किया जा रहा है। शुक्रिया। तो हम लोग अभी जो है केंद्रीय सरना स्थल जो सिरमटोली में स्थित है उसी के ग्राउंड में है, और आदिवासी समुदाय के लोग काफी गुस्से में है। इनका कहना है कि जो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसको हम लोग बचाने के लिए कुछ भी कर सकते
हैं। हालांकि रैंप को उतार दिया गया है। आज मीटिंग हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर आशा लकड़ा, वो आई थी और इनको आश्वासन दी है कि नहीं, उद्घाटन नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग आगे इसको लेकर बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।